Now we read Cartesian product of set. What is Cartesian product of set? Cartesian product of set we already read in +1 class. Suppose two sets are A cross B, AB, such that, बेटा इसको such that बोलते हैं, A belongs to A and B belongs to B. Clear? For example, A is equals to AB and B is equals to 3, 4 और 5. A क्रॉस बी, बेटा इसको कार्टेशियन प्रोडक्ट और क्या बोलते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट. फर्स्ट एलिमेंट A एंड सेकंड एलिमेंट ऑफ सेट B 3, A4 फिर B3 सॉरी A5 B3 B4 और B5. ये हमारा आ गया A क्रॉस B. अब हम निकालते हैं B क्रॉस A. ठीक है, B क्रॉस A. अब B क्रॉस A में क्या होगा, फर्स्ट एलिमेंट B में से, सेकंड एलिमेंट A में से, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 3A 4A 5A 3B 5A 3B 4B और 5B. क्लियर? A क्रॉस B एंड B क्रॉस B. यहाँ से हमें क्या पता चला कि A क्रॉस B इज नॉट इक्वल्स टू B क्रॉस A. ये कभी कब इक्वल हो सकता है, इफ़ A इज इक्वल्स टू B. इफ़ A इक्वल्स टू B. I hope you have to clear this concept. Now we read number of elements in the Cartesian product of two sets. The formula is NA into NB. NA मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ A एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ B. अब A में हमारे पास कितने एलिमेंट्स हैं, यहाँ पे 2, 1 एंड 2, एंड B में 1 2 3 3, 2 3 जा 6. तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो गए यहाँ पे, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स में हमारे पास हो गए 6. क्लियर? नाउ वी एक्सप्लेन रिलेशन. देखो बेटा, व्हाट इज रिलेशन. रिलेशन होता है मतलब कनेक्शन, है ना. कनेक्शन बोल सकते हैं दो ऑब्जेक्ट्स का, टू क्वांटिटीज कांटेक्ट विद ईच अदर्स. क्या बोल सकते हैं हम, टू ऑब्जेक्ट और टू क्वांटिटी कांटेक्ट ईच अदर is called relation. क्लियर? सपोज हमने कोई सेट ले लिया, ऐसे ले लेते हैं, सेट ऑफ फादर. ए में हमने ले लिया सेट ऑफ फादर्स नेम है हमारे पास, जैसे हमने ले लिया राम, कृष्ण और ले लेते हैं मोहन. ठीक है, ये हमारा वन सेट हो गया. और सेट बी ले लेते हैं सेट ऑफ सन, जो कि हैं हमारे करण, कुछ भी नेम ले सकते हैं, मैं आपको समझाने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए बेटा ले रही हूँ. शुभम ले लेते हैं, पवन. ठीक है, अब मैं अगर इसकी भी सबसे पहले A क्रॉस B निकाल लेते हैं, A क्रॉस B, तो क्या आएगी,
राम की करण के साथ, राम की शुभम के साथ। मैं आर और के से इसका अल्फ़ाबेट्स ले रही हूँ। आर की के साथ, फिर आर की एस के साथ, फिर आर की पी के साथ, और के की कृष्ण की करण के साथ, और कृष्ण की शुभम के साथ के और एस, कृष्ण की पवन के साथ के पी, और मोहन की के साथ एम के, एम एस एंड एम पी। दिस इज ए क्रॉस बी। क्लियर? नाउ अब हम रिलेशन को डिफाइन करके दिखाती हूँ इसी में। रिलेशन की कंडीशन है, रिलेशन इज फादर ऑफ, रिलेशन इज फादर ऑफ ए टू बी। क्या है रिलेशन? फादर ऑफ ए टू बी, मतलब रिलेशन इज फादर ऑफ ए के हमारे बी के साथ ही लेने हैं रिलेशन में। तो हमारे पास क्या थे? राम करण के, ऐसे ही था। यहाँ पे देखो, राम करण का फादर था, कृष्ण शुभम का फादर था, मोहन पवन के फादर थे। तो राम का पेयर बनेगा करण के साथ, कृष्ण का बनेगा शुभम के साथ, कृष्ण का शुभम के साथ, एंड मोहन पवन। क्लियर स्टूडेंट्स? दिस इज रिलेशन, दिस इज रिलेशन। क्लियर? इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, R is equals to एक्स वाई such that x belongs to A, y belongs to B, and x is father of y, x is father of y। यही हो रहा है ना? A कोई सेट है जिसमें से हमने x लिया, ये x हो गया, ये हमारे y हो गए, और x जो है फादर, यही है ना, मैं लिखा ना x इज फादर ऑफ y। ये x हमारा ये फादर है y के, x जो है फादर है y के, x इज फादर ऑफ y, ये x है, ये y है। क्लियर बेटा? इसको और इस वाली फॉर्म को हम क्या बोलते हैं? ये हमने +1 में पढ़ा हुआ है, इसको हम बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। और इस वाले को हम क्या बोलते हैं? रोस्टर फॉर्म, या टेबुलर फॉर्म भी बोल सकते हैं। रोस्टर फॉर्म एंड टेबुलर फॉर्म। आई होप यू हैव टू क्लियर students. If you have any query, any doubt, please discuss me to any time. If you have understand this, you have to try these types of question. This concept is very very important for before the chapter starting. Now we explain domain. मैं आपको इसी की डोमेन बताती हूँ बेटा। डोमेन क्या होता है? डोमेन होता है फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। अब फर्स्ट एलिमेंट यहाँ पे क्या है? राम, कृष्ण और मोहन, तो मतलब कि R K M, ये मेरे क्या है? डोमेन। और रेंज क्या है हमारी? रेंज होती है सेकंड एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, सेकंड एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, ऑर्डर्ड पेयर। सेकंड एलिमेंट्स हमारे पास क्या है? अब यहाँ पे ये के एस पी, कृष्ण शुभम पवन जो भी थे, के एस पी। सो यू हैव टू क्लियर डोमेन, फर्स्ट एलिमेंट जो होते हैं हमारे ऑर्डर्ड पेयर के, और रेंज क्या होते हैं? जो सेकेंड एलिमेंट्स होते हैं ऑर्डर्ड पेयर के, उनको बोलते हैं। नाउ कोडोमेन। कोडोमेन, व्हाट इज कोडोमेन? जहाँ से हमारा सेट बी होता है, यहाँ से हमारा सेट ए हुआ, यहाँ से हमारा सेट बी, जहाँ से हमारा सेट बी आता है, मतलब कृष्ण एस पी कहाँ से आए थे? देखो, अगर आप देखो यहाँ पे देखो, ये करण शुभम और पवन, यहाँ पे मैंने सॉरी कृष्ण बोला, ये कृष्ण ही करण था। करण शुभम और पवन हमारे कौन से सेट में थे? सेट ऑफ सन, जो कि हमारा बी सेट था। तो मीन्स ये हमारा कौन सी डोमेन, ये हो गया हमारा कोडोमेन। तो कोडोमेन हमारे में क्या आ जाएगा? कोडोमेन में
यही आ जाएंगे कोडोमेन में KSP। देखो मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन करती हूँ। डोमेन होता है फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, रेंज होती है सेकंड एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, कोडोमेन होता है जहाँ से सेट बी आया है। सेट बी मतलब ये होता है, दिस इज सेट वन, दिस इज सेट बी। सेट बी बिलोंग करता है, कहाँ से बिलोंग करता है? बिलोंग करता है यहाँ पे, जहाँ पे हमारे ये थे करण, शुभम और पवन, हमारे कहाँ पे थे? सेट ऑफ सन बी में। मैं आपको इससे रिलेटेड ना एक और एग्जाम्पल देती हूँ, एक और एग्जाम्पल देती हूँ। दिस कंसेप्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। में एग्जाम्पल ले लेते हैं, लाइक हमने ले लिए नेचुरल नंबर 1 2 3 4, बहुत सारे नेचुरल नंबर होते हैं हमारे, ठीक है। रिलेशन ले लेते हैं हम, रिलेशन हैज़ इट्स स्क्वायर एज n to n तक का, नेचुरल से नेचुरल नंबर का, ठीक है। मतलब अगर हम इसको लिखना चाहें, हम ऐसे भी लिख सकते हैं R(x,y) such that x belongs to natural number, y belongs to natural number and y is equals to x square अब बेटा देखो y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर में हम x को पहले 1 ले लेते हैं, x 1 है तो y हमारा कितना हो जाएगा 1, x 2 तो y कितना होगा 4, अगर x 3 है तो y कितना हो जाएगा 9, x 4 है तो y कितना हो जाएगा 16। यही होगा ना, हमें पुट कर रहे हैं 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। अब अगर मैं यहाँ पे इसको आपको ऐसे ड्रॉ करके दिखाऊँ, ठीक है, मतलब हमने पुट किया 1 2 3 4 और हमारे आंसर क्या आए हैं 1 4 9 16। 1 2 का 4 के साथ, 3 का 9 के साथ, 4 का 16 के साथ, ये हमारी होती है डोमेन और ये हमारी होती है रेंज, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी डोमेन क्या है 1 2 3, रेंज क्या है 1 4 9 16 और हमारी कोडोमेन क्या होगा, यहाँ पे कोडोमेन होगा जहाँ से ये आता है, रेंज आती है हमारी, वही बोला था मैंने पिछले उसमें, जहाँ से रेंज आती है और रेंज हमारी कहाँ से, नेचुरल नंबर से, तो कोडोमेन किसको बिलोंग करेगा, नेचुरल नंबर को। क्लियर, कोडोमेन किसको बिलोंग करेगा, नेचुरल नंबर को। अब एक और एग्जांपल देती हूँ मैं आपको इसी का ही। सपोज एक सेट ए है, एक बी सेट है, यहाँ पे है ए बी सी, यहाँ पे ले लेते हैं हम 1 2 3 4 5, ए 1 को बिलोंग कर रहा है और ले लिया, जैसे बी 2 को करता है और बी कर रहा है हमारा 5 को और सी बिलोंग कर रहा है मान लो 4 को। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, हमने कोई रिलेशन लिख रहे हैं, रिलेशन ए का किसके साथ है 1 के साथ, फिर बी का 2 के साथ और फिर बी का 5 के साथ और सी का 4 के साथ रिलेशन है। तो डोमेन हमारी यहाँ पे क्या हुई, डोमेन हमारी हुई ए बी सी और रेंज हमारी क्या हुई यहाँ पे 1 2 4 5 और कोडोमेन हमारी क्या होगी, जहाँ से एलिमेंट्स आए हैं सेट बी में से 1 2 3 4 5। आई होप यू हैव टू क्लियर दिस कंसेप्ट।